नमस्कार और स्वागत है आपका टुडेज वर्ल्ड में। आज हम एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक घटना पर चर्चा करने वाले हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में आईएमएफ से ताज़ा $7 बिलियन का कर्ज प्राप्त किया है। इस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा उन्हें तुरंत मिलेगा, जबकि बाकी की राशि धीरे धीरे दी जाएगी। अब जब से इमरान खान को सत्ता से हटाया गया है, पाकिस्तान को विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कर्ज प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फंड्स लगातार आ रहे हैं। इस ताज़ा घटनाक्रम पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है और मुझे लगता है कि इसे विस्तार से समझना चाहिए। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि इस कर्ज के साथ बहुत ही सख्त शर्तें जुड़ी हुई हैं। उनके अनुसार कोई भी देश जिसकी आत्मसम्मान वाली जनता हो और जो शिक्षित हो, ऐसी शर्तों वाला कर्ज स्वीकार नहीं करेगा। हम इन शर्तों पर थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले सिंह जी ने एक और अहम बात कही। अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ बेहतर संबंध बनाए रखे होते तो उसे आईएमएफ पर निर्भर नहीं होना पड़ता। सिंह जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद और दुश्मनी की नीति नहीं अपनाई होती तो भारत उसे आईएमएफ से कहीं अधिक आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता था। वास्तव में भारत ने जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए $10 बिलियन से अधिक का विशेष पैकेज दिया है, जो आईएमएफ से मिलने वाली राशि से काफी ज्यादा है। यह दिखाता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद करने में सक्षम है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में भारत ने मालदीव को $2 बिलियन से अधिक की सहायता प्रदान की है ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके। तो सिंह जी का पाकिस्तान के लिए संदेश साफ था, भारत से दूरी बनाए रखने की जरूरत क्यों? आईएमएफ से कम शर्तों के साथ हम आपकी मदद कर सकते थे। अब आइए देखते हैं आईएमएफ की सख्त शर्तों को। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि पाकिस्तान को अपने सरकारी खर्चों में भारी कटौती करनी होगी। आमतौर पर इस स्थिति में रक्षा बजट में कटौती की उम्मीद की जाती है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। उनके रक्षा बजट को छुआ तक नहीं गया। इसके बजाय इस कर्ज का बोझ नागरिक क्षेत्र पर पड़ेगा। 1.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में कटौती की जा सकती है और 6 मंत्रालयों को अपना खर्च घटाना होगा। पाकिस्तान में जहां निजी क्षेत्र की नौकरियां कम हैं, सरकारी नौकरियों पर निर्भरता और भी अधिक है। इस वजह से इन कटौतियों का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। आगे चलकर हमें और भी कड़ी सख्ताई देखने को मिलेगी। सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा सकता है और अधिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं। हालांकि पाकिस्तान की सेना का बजट सुरक्षित है। इसके बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक समस्याएं खत्म नहीं होंगी। चिंता की बात यह है कि इस कर्ज का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के विकास में नहीं जाएगा, बल्कि भ्रष्टाचार और सेना के खर्चों में बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तक कि आईएमएफ की कम ब्याज दरों के बावजूद यह पैसा किसी उद्योग के निर्माण में नहीं लगेगा। हाल ही में पाकिस्तान ने लंदन की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $600 मिलियन का एक और कर्ज लिया, वो भी 11% की भारी ब्याज दर पर। यह पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ऊंची ब्याज दर है जिस पर उन्होंने कर्ज लिया है। पाकिस्तान का वित्तीय प्रबंधन इस समय संकट में है और वो कहीं से भी कर्ज उठा रहे हैं, वो भी अत्यधिक ब्याज दरों पर। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है, लेकिन पश्चिमी देश, विशेष रूप से अमेरिका, अभी भी इसे जिंदा रखने में रुचि रखते हैं। ये एक रणनीतिक कदम हो सकता है, लेकिन लंबे समय में इस तरह कर्ज पर निर्भर रहना संभव नहीं है। बहुत से पाकिस्तानी अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने का जश्न मना रहे हैं, लेकिन यह उनकी भूल है। अगर अमेरिका और आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की ताकत खत्म हो गई तो पाकिस्तान सबसे बड़ा हारेगा। चीन भी पाकिस्तान को इस हद तक नहीं बचा सकेगा। तो कुल मिलाकर यह $7 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान को थोड़ी राहत जरूर देगा, लेकिन लंबी अवधि में उसकी स्थिति में कोई सुधार होता नजर नहीं आता। जैसे ही इस पर और अपडेट्स मिलेंगे, हम आपको जरूर बताएंगे।